इस महिला ने शुरुआत में मुझे मैसेज करना शुरू किया कि सर आपका म्यूजिक का काम है तो मुझे एंकर का कोई काम हो तो दे दीजिए। तो मेरे पास एंकर का महिला का कोई काम नहीं था, तो मैंने इसको उसमें नहीं रखा। मैंने कहा मेरे ऑफिस का घंटा आधा घंटे का फ़ोन ट्रैकिंग का देख लेना थोड़ा छोटा मोटा, बोला 8-10 आपको वैसे ही कर दूंगा। वो मैंने 14 दिन को काम किया। मैंने वो काम के बाद इन्हें धीरे धीरे अच्छा व्यवहार बढ़ाते रहे। मेरे ऑफिस का जितना भी डाटा है सब पुलिस वालों को, इनके मिलने वालों को देते रहे। फिर आखिर में इस महिला ने बोला कि मेरे घर में आज ये तकलीफ है, आज ये तकलीफ है, तो कभी जयपुर चलो, कभी हनुमानगढ़ चलो, कभी नाथद्वारा चलो, कभी उदयपुर चलो। इनका 8 महिला का ग्रुप है कि क्या जिनका बॉयफ्रेंड है उनको पहले आगे होटल में भेज देंगे, होटल में रुकेंगे, जैसे सब फैमिली वालों को ग्रुप बना के जाएंगे कि हम घर हैं। फिर वहाँ जाने के उनको भी तो कुछ होता है, उसका वीडियो फोटो बनाएंगे, तो ऐसा मांगना शुरू कर देंगे। कभी 1 लाख 2 लाख, कभी कुछ नहीं तो वो देते हैं कि हम आपको ऐसे फंसा देंगे। और उसमें फिर करते चांद सिंह जी राणावत या इनके 1-2 कांस्टेबल हैं जो इस प्रतापनगर थाने का डिटेल उठा के देख लेंगे तो आपको 100 से ज़्यादा ऐसे केस मिलेंगे जैसे मेरे जैसे। और इस महिला के साथ मेरे जैसे 1-2 बंदे और फंसे हुए हैं जो अभी नहीं आ रहे हैं, जेल लोग हैं। मैं जब जेल में गया, मेरे को जेल में मैं बता रहा हूँ, वो इन्हें मुकदमा दर्ज कर लिया, मैंने पैसा देने के लिए मना कर दिया। तो जैसे मुकदमा दर्ज किया, मुझे मतलब परिवार देखिए मुझे कर रहा है, तो मैंने ब्लैक लिस्ट में डाल। मैं 1 नवंबर को घर पे ये अचानक विजयनगर था 8-10 आए थे सिविल ड्रेस में, 2 वर्दी में थे, 3 वर्दी में से सॉरी, एक विजय सिंह राठौड़ और एक शिवराज पहाड़िया और शिवचरण गुर्जर, ऐसा ही हमारे समाज का ये तीनों आए। अचानक आते ही इन्होंने सीधा बंदूक रख दिया। मेरे वाइफ भी डर गई, मेरे बच्चे छोटे, घर वाले, दूसरी फैमिली वाले सब बाहर गए थे, कोई फंक्शन था। आते ही बोला कि आज तो फंस गया बेटा। मैं कहा हुआ क्या? बोले हम थाने ले जाओ, थाने जाने के बाद पता चलेगा। जाते ही मुझे शिवराज पहाड़िया की प्राइवेट कार थी, वो वैगनर कार, उसमें बिठा दिया। मेरे घर के बाहर ही खड़ी थी, सरकारी गाड़ी नहीं, सरकारी गाड़ी नहीं थी। और मेरे घर में 2 गेट है, तो दोनों गेट से अलग अलग आए थे, इन्होंने ग्रुप बना के फिर अचानक अंदर एंट्री। वो जैसे उस कार में बैठ के रवाना होने लगे, शिवचरण जी ने इनके साथ अमिताभ कांस्टेबल हैं 2-3 जिनके और भी कई नाम भी नहीं जानता मैं, उनको बोला कि इनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब उठा लो, घर की तलाशी कर लो। तलाशी भी कर लिया इन्होंने। मेरी कार खड़ी थी घर पे, उस कार को भी उठा के ये थाने ले आए। उसमें मतलब मुझे बताया नहीं, कुछ भी कारण नहीं बताया मुझे। मैंने कहा सब कपड़े तो पहनने दो। बोले कपड़े, बोले अब कहाँ कपड़े पहने, अब तो उतारने हैं तुम्हारे। जैसे थाने लाए, थाने लाते ही दिनेश जी चौधरी SHO थे, जाते ही उन्होंने मुझे बहुत एक ही गाली दिया, गंदा गाली दिया, और आते एक थप्पड़ मारा। फिर बोला कि मैं तेरे को इसलिए बुलाया कि तू मेरे से मिला नहीं इतने दिनों में। अगर साहब तो इस कंडीशन में कौन बुलाता है? फिर बोला शिवचरण को कि अब तुम चालू हो जाओ। तो शिवचरण जी ने मारना शुरू किया, तो मेरे अभी भी गर्दन में मोच है। इन्होंने मारा करीब 10 से 15 मिनट, 8-10 मारा, और मेरे भाई वगैरह छोटे, मेरे वाइफ ने फ़ोन कर दिया, तो ससुराल वाले भी आ गए। जैसे वो आए, आते ही इनको पता चल गया कि अब मैटर बढ़ जाएगा, मीडिया वाले आ गए। तो मीडिया वाले को, लोकल मीडिया को पता नहीं कैसे दबा दिया, ऊपर वाला जाने। और मुझे हैंड टू हैंड शिवराज पहाड़ी की कार में बिठा के बोले इसको भीलवाड़ा छोड़ के आ जाए। तो रायला के पास, भीलवाड़ा जिले में रायला गाँव आता है, वहाँ सरेडी चौराया पड़ता है, आशीर्वाद होटल है, गुजराती होटल बड़ा, उसके सामने ले जाके ये मुझे छोड़ दिया विजयनगर। वहाँ करीब आधा-पौन घंटे तक बैठे रहे। उस बीच शिवराज पहाड़िया और विजय सिंह ने मतलब वो चमड़ी काटना, मतलब गंदी गंदी गालियाँ देना, जितना जो टॉर्चर कर सकते पूरा कर लिया। उसके बाद वहाँ से भीलवाड़ा पुलिस आई, ये चांद सिंह राणावत और ये आए। मैं फिर समझ गया, मैं बोला मैटर वही है। वो आए, आते ही उनकी कार में बिठाया और ले गए प्रतापनगर थाना। जैसे प्रतापनगर थाने गए और वहाँ जाते ही मुझे अंदर बंद कर दिया, उसमें लॉकर में। किन धाराओं में? 151 में। लेकिन उस समय मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये मुझे तब पता चला, मेरी जमानत होने के लिए मेरे को पेश किया ना, तब मेरे को 151 में किया, वहाँ बंद किया। और फिर मुझे बोला कि बोल, अगर तू बोले तो अभी 5-7 लाख रुपए में फैसला करवा देता हूँ। मैंने कहा मैं 5-7 लाख रुपए किस बात का देता हूँ? मैं बहुत पैसा दे दिया पुलिस को और लेडीज को। मैं बोला मैं पैसा नहीं दूंगा। पहले जो पैसा दिया वो किस बात का दिया? तो वो महिला के नाम से ही ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन मैं शर्मिंदा हो गया, मतलब मेरी फैमिली में, मेरे ऑफिस में मेरा इमेज खराब हो जाएगा, इसलिए मैं डर रहा था। अब केस दर्ज करा दिया आपने? मैंने केस दर्ज कराया, लेकिन उसमें 202 के बयान में हो गया। मेरी अभी तक FIR नहीं कटी। ऊपर से ऊपर अधिकारियों तक मैं जाके आ गया हूँ, मैं DG ऑफिस तक जाके आ गया हूँ, लेकिन वहाँ मेरा बैंक स्टेटमेंट को दबाई देते हैं बिल्कुल। अब क्या चाहते हो? अब मैं यही चाहता हूँ मेरी FIR दर्ज हो जाए, मुझे कुछ सुरक्षा मिल जाए, मेरी फैमिली को खतरा है। अभी मुझे कल से इतनी ज्यादा धमकियां मिल रही है कि हद से ज्यादा।
मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे खिलाफ रिपोर्ट वहाँ दर्ज हो रही भीलवाड़ा में कि मैं उनको धमकी देने के लिए वहाँ गया हूँ। अभी तक भी जारी है मेरी धमकियाँ, गालियाँ वालियाँ, मैंने सब उसमें प्रिंट आउट निकाल के भी रखा है और फोन में भी दिखा देता हूँ आपको। इस महिला की कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर मैं सारी डिटेल बता दूंगा, एक भी शब्द कहीं भी गलत हो तो ये डायरेक्ट एक ही बात बोल दी थी, बस चलो ना मुझे कहीं घूमने जाना। मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा मुझे फंसाएंगे। महिला आपके पास काम करती थी, आपके ऑफिस से जो चेक भी चोरी किए? काम नहीं करती थी, ऑफिस का काम मैंने फोन पे इसलिए दे रखा था कि घर में ही कर सकते हैं वो मैंने पावर दे दिया ना, तो वो ऑफिस में पूछ लेते आज कितनी गाड़ियां लगी, जो ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां लगती है ना, तो अलग अलग ऑफिस में। तो ये डॉक्यूमेंट चेक की बात नहीं, इन्होंने कई डॉक्यूमेंट चुराए हैं, मतलब बिल्टी बुक से लेकर मेरा बिलिंग बुक से लेकर पता नहीं क्या क्या चुराए हैं। अभी इनकी फोटो भी आ गई मेरे पास, कैमरे की रिकॉर्डिंग आ गई है कि ये मेरे ऑफिस में 30 मार्च को आए थे, फिर इनके बाद शिवचरण जी की इनकी मीटिंग हुई थी। आपका नाम? डीजीपी क्या बोले? शंभूलाल गुर्जर, पापा का नाम भालूराम गुर्जर, निवास नगर और पूरे विजयनगर लगता है।